एना को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी सास और उसका पति खाना खाते वक्त एक ही चॉपस्टिक इस्तेमाल करें और ऊपर से सास अंडरवियर को सूप वाले बर्तन में उबाल कर साफ करती थी। इसीलिए एना ने तय कर लिया कि वो अपने पति के साथ अलग घर में रहेगी। लेकिन घर खरीदने से ठीक एक दिन पहले उसके पति और सास ने चुपके से अपनी सारी बचत एक रिश्तेदार को उधार दे दी। ये बात सुनकर एना पूरी तरह टूट गई। उसका पति माइक पूरा मम्मी का लड़का था। उसके लिए उसकी माँ की हर बात भगवान के आदेश जैसी थी। उस दिन एना ने बड़ी मुश्किल से माइक को घर देखने वाले ऑफिस चलने के लिए मनाया था, लेकिन तभी उसकी माँ का फोन आ गया। उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और माइक उसे अस्पताल ले जाए। ये सुनते ही माइक एना को बाहर अकेला छोड़कर चला गया। अब एना के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो अकेले ही ऑफिस में घूमने लगी। वहाँ बाकी कपल्स को साथ में बातें करते देखकर उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसे तो शादी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। पहले उसे लगता था कि शादी के बाद एक साथ ही मिलेगा और अकेलापन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शादी साथ नहीं बल्कि बोझ बन गई है। ये सब सोचते हुए एना घर वापस आ गई। उसे पता था कि उसकी सास सिर्फ नाटक कर रही है, फिर भी उसने अपने पति से उसकी माँ की तबीयत के बारे में प्यार से पूछा। जैसा एना ने सोचा था, उसकी सास अस्पताल गई ही नहीं थी। वो पूरे दिन माइक को अपने पास ही रोके रखना चाहती थी ताकि दोनों अलग घर में न जा सकें। इतना ही नहीं, एना के घर आने से पहले ही उसकी सास ने माइक की सारी बचत रिश्तेदार को दे दी थी। ये बात सुनकर एना बहुत गुस्सा हो गई और घर छोड़कर बाहर चली गई। माइक उसके पीछे पीछे गया। काफी देर तक मनाने के बाद एना वापस घर आई और अपने पिता को फोन किया। अच्छी बात ये थी कि उसके पिता ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी बचत देकर उनके नए घर की डाउन पेमेंट में मदद करेंगे।